हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस टाइम ट्यूशन। तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा बिल्कुल नया टॉपिक जो कि है डबल इंटीग्रेशन उसको स्टार्ट कर रहे होंगे। इसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिनिश किया था एरिया अंडर कर्व। अगर एरिया अंडर कर्व का एक भी लेक्चर मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंटीग्रल कैलकुलस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और इन फ्यूचर में उसमें ट्रिपल इंटीग्रल के लेक्चर्स भी ऐड करूँगा, तो आपको वहाँ से सारे लेक्चर्स एक्सेस हो जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। बाकी हमारा डबल इंटीग्रेशन जो कि बिल्कुल हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग बेसिक फार्मूलाज और एक बेसिक न्यूमेरिकल लेंगे, वो भी डबल नहीं सिंगल इंटीग्रल का। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर रिवीजन के लिए अगर आप लोग का बेसिक अच्छा है किसी का तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आता हूँ इस लेक्चर पे। इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक्स फार्मूलाज देखेंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारा अगर एक्स के पावर एन करके है उसका इंटीग्रेशन है, तो पावर में एक ऐड करते हैं और जो पावर होता है उसको सेम डिवाइड करते हैं। ये बहुत सिंपल है, बेसिक है, सबको आता है। ठीक है, इंटीग्रल ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम ई की पावर एक्स होता है। ए की पावर एक्स अगर है तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है। ठीक है, तो ये सारे इंटीग्रल्स के फॉर्मूला हैं जो हमें 12th क्लास में पढ़ाए गए थे। ठीक है, लेकिन हम वापस से इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। ठीक है, अगर आपका इंटीग्रेशन है नीचे कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और उसका ऊपर में डिफरेंशिएशन है, इस तरह से अगर कोई इंटीग्रेशन है आपका, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर नीचे में रूट अंडर एफ ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में आपको, ठीक है, इस फॉर्म में इंटीग्रेशन अगर आपको दे रखा है, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो टू इंटू रूट अंडर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलाज हमें न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं, तो ये सब आपको याद रखने हैं। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को याद होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल फार्मूलाज है। जिसको हल्का भी इंटीग्रेशन आता है उनका ये बेसिक फार्मूला तो पक्का उनको याद होता है। जिनको नहीं याद है उनके लिए तो मैंने लिख ही दिया है, तो आप लोग अच्छे से एक बार याद कर सकते हो। ठीक है, और नहीं भी याद करोगे तो मेरे को लगता है इसमें से 50 to 60% जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है न्यूमेरिकल्स में, जो वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे। और बाकी तुम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे उससे तुम्हें बाकी के याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रल कॉस एक्स का साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स होता है हमारा लॉग मॉड सीक एक्स। ठीक है, तो 10th फार्मूला हमारा है इंटीग्रल सीक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ सीक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रल कॉट एक्स का हमारा फार्मूला हो गया लॉग मॉड साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रल कॉसेक एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये मॉड के अंदर है। अब u इंटू वी रूल जो होता है हमारा इंटीग्रेशन का, जिसमें हमें u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना होता है, जिसमें आपको u ऐसे बाहर कॉन्स्टेंट करना है, पहले v को इंटीग्रल करना है, फिर माइनस फिर टोटल इंटीग्रल और उसके अंदर है हमारा इंटीग्रल ऑफ v dx और उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और इसको x के रिस्पेक्ट में करना है इस टोटल को। इस इंटीग्रल का ये dx है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको बेसिकली याद नहीं है तो याद करने होंगे, और आप में से बहुत लोगों को 60% से 70% तो बिल्कुल अच्छे से रटा हुआ होगा, 30% भूल गए होगे तो रिवीजन कर लेना। ठीक है, बाकी हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने आपको बोला था इस लेक्चर में लेंगे, तो वो सिंपल सा न्यूमेरिकल ये है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा जो पहला है वो क्या है, 3x²। ठीक है, तो 3, अब x के पावर में जो होता है वो 1 हो जाता है ऐड। ठीक है, और अपॉन में 2 + 1 3। ठीक है, तो जो सेम x का पावर होता है वही अपॉन डिवाइड में लिखते हैं ना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। 5x है ना, तो 5 तो हमारा कांस्टेंट है, पर x के पावर में +1 हो जाएगा तो क्या बन गया 2 और अपॉन में डिवाइड में 2। ठीक है, फिर हमारा क्या है 7 है, तो -7 तो कांस्टेंट है, और dx का -1 dx का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा x हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने कर दिया बंद, और फिर ये हमारा हो गया 2 और -1। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें लिमिट्स पुट करने हैं। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, बाकी और कुछ कैंसिल होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, तो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 3 एक्स में पुट करना। ठीक है, ऊपर का लिमिट जो भी एक्स है वहाँ वहाँ 2 2 डालते जाओ। ठीक है, तो ये 2 की पावर 3 हो गया। अब नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 की पावर 3 ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे इसको बॉक्स में डाला, और फिर प्लस यहाँ पे एक्स के जगह पे तुमको 2 भरना है। ठीक है, तो 5 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, और अपॉन में 2, सिंपल, और फिर -7 एक्स में 2 लिख दिया। ठीक है, अपर लिमिट जब हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती है, उसके बाद हम माइनस क्या करते हैं, फिर लोअर माइनस लगाते हैं और लोअर लिमिट हम पुट करते हैं। ठीक है, तो हम लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो पहले क्या आ जाएगा -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, फिर हो जाएगा तुम्हारा, पहले तो 5/2 आ जाएगा,
और फिर x में -1 गया तो -1 की पावर 2, ठीक है? और माइनस x के जगह पे यहाँ पे -1 डाल दिया तो ये -1, ठीक है? तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है? ये वैल्यू पुट हो गया। अब इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो ये हो गया हमारा 8, ये 2 और पावर कैंसिल तो प्लस 10 माइनस 14, ठीक है? और इसको कर दिया बॉक्स में, फिर माइनस और यहाँ पे आ गया हमारा वैल्यू -1 प्लस 5/2 प्लस 7, ठीक है? अब आगे फर्दर प्रोसीड करो तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है? ये देखो 18 माइनस 14, 4 हो गया। और फिर माइनस तुम्हारा इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा -2 और ये +5 और यहाँ पे लास्ट में +14 और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है? तो इसका हमने एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू बन रहा है हमारा 19 माइनस 2 17, ठीक है? तो 4 माइनस 17/2 और यहाँ पे एक माइनस था, ठीक है? तो यही बन गया हमारा 4 माइनस 17/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 17/2, ठीक है? तो ये वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा -9/2, ठीक है? तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है? तो आई होप तुमको वीडियो बहुत बेसिक था तो इसमें समझने जैसा तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि समझ में नहीं आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो डबल इंटीग्रेशन होता है हमारा डबल इंटीग्रेशन और ये dx dy होता है और किसके रिस्पेक्ट में पहले किसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर किसको इंटीग्रेट करते हैं, किसको प्रायोरिटी पहले देते हैं, किसको प्रायोरिटी बाद में देते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तो मैंने पहले ही बताया था ये बहुत बेसिक लेक्चर होने वाला है, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।